हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है प्रश्नावली 3 यानी कि क्वेश्चन सीरीज 3। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1। शिवराज विजयम के लेखक हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस आप देख रहे हैं। का बाण यानी कि बाणभट्ट, खा अंबिका दत्त व्यास, ग श्रीहर्ष और घा शूद्र। तो यहाँ शिवराज विजयम के लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास, यानी कि खा उत्तर या ऑप्शन ठीक है, यानी कि खा विकल्प यहाँ ठीक है। तो अंबिका दत्त व्यास के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे, जिससे कि इससे संबंधित कोई और प्रश्न आए उसके बारे में भी आप उसका समाधान कर सकें। अंबिका दत्त व्यास राजस्थान के निवासी थे। इनके पूर्वज राजस्थान के ही रावत जी की धुला या धूला नामक ग्राम के निवासी थे। इनके पितामह का नाम राजा राम शास्त्री तथा पिता का नाम दुर्गादत्त था। दुर्गादत्त अपने समय के मान्य साहित्यकार थे। पंडित जी का जन्म जयपुर के सिलावटी के मोहल्ले में चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 विक्रमी को हुआ था। नवरात्रि के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम यानी कि जो जन्म नाम था अंबिका दत्त रखा गया। ये बचपन से ही अप्रतिम प्रतिभा संपन्न थे, इसलिए 12 वर्ष की अल्पायु में ही विभिन्न गोष्ठियों में भाग लेने लगे थे। इनके पिता कथावाचक थे और उससे होने वाली सीमित आय से ही सारा परिवार का भरण पोषण होता था। इसलिए व्यास जी का पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त तथा कठिनाइयों से परिपूर्ण था। तत्कालीन विद्वानों से संस्कृत साहित्य, न्याय, सांख्य, योग वैद्यक तथा बंगला की शिक्षा प्राप्त की। आप संगीत के भी अच्छे ज्ञाता थे। व्यास जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन किया। इतना ही नहीं, अल्पायु में ही धर्मसभा, सुनीत संचारणी सभा, बिहार संस्कृत संजीवन आदि संस्थाओं की स्थापना की और इन्हें अपना योगदान प्रदान किया। वे अच्छे वक्ता, साहित्य स्रष्टा, चित्रकार, संगीतकार, घुड़सवार तथा शतरंज के खिलाड़ी भी थे। काव्य रचना में इतने प्रखर थे कि एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर सकते थे और इसी विलक्षण शक्ति के आधार पर इन्हें शतावधान तथा घटिका शतक की उपाधियों से अलंकृत किया गया। इनके कृतित्व के विषय में भी समझ लेते हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने संस्कृत तथा हिंदी भाषा के कुल 78 रचनाओं का प्रणयन किया। बिहारी के दोहों पर आधारित कुंडलीय छंद में रचित बिहारी बिहार नामक ग्रंथ की रचना की और हिंदी के मूर्धन्य कवियों में भी वे गिने जाने लगे। इनका जो उपन्यास है शिवराज विजय, एक ऐतिहासिक उपन्यास है और जो संस्कृत गद्य परंपरा में उपन्यास धारा का प्रथम यानी कि पहला उपन्यास है। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि गद्य परंपरा में पहला उपन्यास कौन सा है, तो इसका नाम है शिवराज विजय। यह जो उपन्यास है महाराष्ट्र के श्री वीर छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। यह उपन्यास विक्रम संवत 1950 में पूरा हुआ। व्यास जी की ये सर्वोत्तम कृति है। अन्य रचनाओं में सामवतम नाटक, ललिता नाटिका, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शन, अवोध निवारण, सांख्य सागर सुधा, पांतांजल प्रतिबिंब आदि प्रमुख संस्कृत भाषा की रचनाएं हैं। हिंदी भाषा में रचित रचनाएं प्रमुख रूप से चतुरंग चातुरी, आश्चर्य वृत्तांत, बिहारी बिहार, कथा कुसुम, गद्य काव्य मीमांसा, कुंडली दर्पण आदि हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि अंबिका दत्त व्यास जी के बहुमुखी व्यक्तित्व, अप्रतिम प्रतिभा ने उन्हें अभिनव बाण, भारत रत्न, भारत भूषण, घटिका शतक, शतावधान तथा महाकवि आदि विविध उपाधियों से अलंकृत कराया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। समत्वेन का अर्थ है। तो यहाँ 4 विकल्प हैं आपके सामने। समत्व भाव के कारण, समत्व भाव के लिए, समत्व भाव का, समत्व भाव से। तो इसका जो ठीक उत्तर है समत्व भाव के कारण। तथा इस शब्द में
सम प्लस त्वय तृतीय एक वचन का शब्द है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनीता का प्रकृति प्रत्यय है। तो इसके भी हम 4 ऑप्शंस देख रहे हैं। आ प्लस नी प्लस ता प्लस टाप। खा में देख रहे हैं, खा विकल्प में आ प्लस नए प्लस अक्ता प्लस टाप। गा विकल्प में देख रहे हैं आ नी अक्ता गीस। घा विकल्प में देख रहे हैं आ नी अक्ता गी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आ नी अक्ता टा, यानी कि का विकल्प ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो है अभिकर्ण का प्रकृति प्रत्यय क्या है। इसी तरह के जो है संस्कृत टीजीटी पीजीटी में प्रश्न आया करते हैं। तो इसके भी हम 4 उत्तर देख रहे हैं। आ प्लस बी प्लस गण प्लस लेप। खा विकल्प में देख रहे हैं आ प्लस बी प्लस गण प्लस अक्वा। गा विकल्प में देख रहे हैं आ प्लस बी प्लस गण प्लस अनियल। घा विकल्प में देख रहे हैं आ प्लस बी प्लस गण प्लस यत। तो इसका जो ठीक उत्तर है वह है का आ प्लस बी प्लस गण प्लस लेप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गौर सिंह पात्र है। इसके 4 उत्तर यहाँ पर हैं विकल्प रूप में। सुकना शुभदेश का, मेघदूतम का, शिवराज विजयम का या रघुवंशम का। तो इसका जो सही उत्तर है वह है शिवराज विजयम का। गौर सिंह शिवराज विजयम का पात्र है। गौर सिंह शिवाजी का गुप्तचर और वीर योद्धा था और गोरे रंग होने के कारण उसे गौर सिंह नाम दिया गया है। श्याम बटू और गौर बटू दोनों सहपाठी हैं और ये एक तरह से छात्र हैं। वह यानी कि जो गौर सिंह है रणनीति में प्रवीण तथा योद्धाओं में अग्रणी था। वह वेश परिवर्तन में अत्यंत निपुण, सतत जागरूक रहने वाला, यह उसकी विशेषता थी कि कभी वह गुप्तचर के वेश में, कभी सन्यासी के वेश में, कभी ब्रह्मचारी के वेश में और कभी गायक के रूप में भ्रमण किया करता था। क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थीं बहुत ही भयानक थीं और उनसे बचने के लिए सब करना पड़ता था। उसने जो है किसी युवक द्वारा छीनी गई 6 वर्षीय कन्या का उद्धार भी किया था। क्योंकि उस समय ऐसा ही होता था, कन्याओं की छीन लेना, चोरी करना, मंदिरों को तोड़ना, इस तरह की स्थितियां बनी हुई थी। उसने जो है किसी युवक द्वारा छीनी गई 6 वर्षीय कन्या का उद्धार भी किया था, यानी कि उसको बचाया भी था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।